और क्या हाल है दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का बेसिक थ्योरी, यानी कि 5.1 में हम लोग क्या पढ़ना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ हम लोग बेसिक थ्योरी, यानी कि अगर आप ये वाला वीडियो देख लेते तो आप लोग एक्सरसाइज 5.1 सिंपली बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे से। ठीक है, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगा। देखिए पहले बेसिक थ्योरी कर रहे हैं और हाँ अगर आप लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, ये जो लेक्चर है सिर्फ कंटिन्यूटी होने वाला है और इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो डिफरेंशिएबिलिटी होगा। ठीक है ना, यानी कि ये है सातत्य और इसके बाद अवकलनीयता। बात क्लियर है। और ये जो लेक्चर है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कोई भी स्टूडेंट हो या भी सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड कोई भी बोर्ड वाले देख सकते हैं। देखिए अगर आप लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं यानी कि सातत्य पढ़ रहे हैं तो आप लोग को क्लास 11 का एक चैप्टर याद रखना पड़ेगा जिसका नाम है लिमिट यानी कि सीमा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग को याद होगा, पढ़े भी होंगे। तो अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं सीमा तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम जो कर रहे हैं यानी कि ये जो बेसिक थ्योरी होने वाला है वो एकदम शुरू से होगा। ठीक है, और नहीं पढ़े हैं तब भी आप लोग ये पूरा एकदम कंप्लीट कर पाइएगा। एक्सरसाइज 5.1 पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो ये तो बेसिक थ्योरी है और 5.1 का नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा आपका। देखिए सीमा, जो कि हम लोग थोड़ा चीज़ उसके सीमा के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं, यानी कि लिमिट क्या होता है। ठीक है, जो कि हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं। देखिए जैसे बेसिक थ्योरी ऑफ लिमिट जो कि हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लगभग बहुत सारा हम लोग कुछ फार्मूला टाइप पढ़े थे। जैसे नंबर 1 में फार्मूला पढ़े थे कि लिमिट x टेंस टू 0 हुआ तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है, यानी कि ये जो 0 है ये दोनों पर 0 डायरेक्ट नहीं चढ़ता है और इसको प्रूफ भी होता है। बात क्लियर है। तो ये सब हालांकि मेरे ख्याल से जानते होंगे बट यहाँ हम एक सिंपल वे से हम आपको बता दिए। अगर आप ये नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूटी आप लोग आराम से समझिएगा, लिमिट नहीं समझने के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये पहला फार्मूला हुआ। दूसरा देखें लिमिट x टेंस टू 0, इसका मतलब तो समझ में आ रहा है ना, x टेंस टू 0 इट मीन्स क्या होता है, यानी कि x जो है वो लगभग 0 की तरफ ही झुका हुआ है, यानी कि 0 की तरफ झुका हुआ है, यानी कि कहने का मतलब कि ये लगभग 0 ही है। ठीक है, लगभग इसको 0 ही मान लीजिए। x टेंस टू 0 यानी कि x लगभग 0 की तरफ झुका हुआ है, यानी कि x लगभग 0 ही हो गया है। बात क्लियर है। फिजिक्स में तो ऐसे पढ़े होंगे, कोई भी चीज़ अगर कोई एंगल रहता था, अगर वो ज़्यादा सटा हुआ रहता था सिंपली वो दोनों को बराबर कर देते थे, इक्वल कर देते थे फिजिक्स में। ठीक है, तो वैसे ही ये है लिमिट x टेंस टू 0 x बाई साइन एक्स। अगर जस्ट इसका वाला अपोजिट करें, ठीक है, तो इसका भी आंसर 1 ही आएगा। अब देखें लिमिट x टेंस टू 0 cos x इज इक्वल टू 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल ये सा फॉर्मूला है। लिमिट x टेंस टू 0 और इसका जस्ट अपोजिट करें तो इसका आंसर 1 आएगा। अब देखें लिमिट x टेंस टू 0 है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई एक्स माइनस a हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, n a टू द पावर n माइनस 1। ऐसा होता है ना, बहुत सिंपल है ये। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल से अगर जो स्टूडेंट लिमिट नहीं पढ़े हैं उन लोगों को नहीं समझ में आता होगा। ये सिंपली एक फार्मूला है। ठीक है, और इसका प्रूफ जो है वो क्लास 11 में हो चुका है। कैसे, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हम लोग सब कर चुके हैं। ठीक है, और जानते हैं। देखें नंबर 7 लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि इसका अनंत आंसर आता है। अगर x और 1 बाई एक्स के रूप में रहता है ये 0 डायरेक्ट चढ़ जाता है। 1 बाई 0 इज इक्वल टू 0, ये 1 बाई 0 इज इक्वल टू ये क्या है, p बाई क्यू, क्यू में 0 है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट आंसर होगा। वही x रहेगा 0, इसका डायरेक्ट 0 आंसर आएगा। बात क्लियर है। चलिए ये तो हुआ बात जो स्टूडेंट लिमिट पढ़े हैं, बट जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, क्लास 11 गया काम से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कंटिन्यूटी आप लोग बहुत ही आराम से समझिएगा। यहाँ देखिए लिमिट, जैसे हर आदमी का 2 हाथ और 1 सर होता है। ठीक है, इसका भी 2 हाथ और 1 सर है। देखिए जैसे लिमिट है ये, ठीक है, ये 2 जगह जो है वो हाथ है और ये जो बीच में देख रहे हैं वो सर है। ठीक है, ये जो दोनों जैसे राइट और लेफ्ट होता है। बात क्लियर है। तो इधर वाला जो रहेगा उसको लेफ्ट लिमिट कहा जाता है। ठीक है, और इधर वाला जो रहेगा उसको राइट लिमिट कहा जाता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट, तो उसमें हम लोग क्या जानते हैं, इस तरफ जो रहता है वो प्लस में रहता है यानी कि राइट, इस तरफ जो रहता है वो लेफ्ट रहता है यानी कि ये वाला माइनस रहेगा और इधर वाला प्लस रहेगा, ऐसा जानते हैं हम लोग।
तो देखिए लेफ्ट लिमिट में क्या होता है, x जो है वो a से छोटा रहता है, ठीक है, और जो कि निगेटिव माना जाता है। मुझे पता है ये सब अभी कुछ नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है, सिर्फ सुनते जाइए हम क्या बोल रहे हैं, और जब इसका हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत ही क्लियर समझ में आने वाला है। देखिए अगर ये इस डायरेक्ट लिमिट हुआ तो x जो है वो a के इक्वल रहता है, जिसको हम लोग जीरो ये रहता है, ठीक है, जीरो के इक्वल रहता है। ये देखें ये पॉजिटिव रहता है, x जो रहता है वो a से बड़ा रहता है। बात क्लियर है। देखिए कंटिन्यूटी, इसका अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो सिंपली इसको लिख सकते हैं, ए फंक्शन एफ एक्स हैज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, यानी कि x फंक्शन एफ एक्स बराबर a पर तब सातत्य रहेगा इफ इट्स ऑल लिमिट्स आर एग्जिस्ट एंड इक्वल, जब इसके सभी लिमिट यानी कि सभी सीमाएं उसमें एग्जिस्ट करेंगी और सभी सीमाएं बराबर रहेंगी। बात क्लियर है, ठीक है। और अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखते जाइए, नीचे कुछ फार्मूला आएगा और उसके बाद हम एग्जांपल कराएंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये हुआ एल लिमिट, एल इट मीन्स देखिए लेफ्ट लिमिट को सिर्फ एल से दिखाएंगे, डायरेक्ट लिमिट को सिर्फ डी से दिखाएंगे, और राइट लिमिट को सिर्फ आर से दिखाएंगे, यानी कि आर लिमिट, डी लिमिट और एल लिमिट। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ एल लिमिट, डी लिमिट, आर लिमिट, ठीक है। ये हुआ सर दो हाथ, और ये सब देखिए यही चीज़ लिखे हैं, बस क्या है लिखा हुआ, ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसके नीचे फॉर्मूला लिखना है। देखिए कैसे, ये जानते हैं हम लोग x जो है वो a से छोटा रहता है लेफ्ट लिमिट में, जो कि निगेटिव, यहाँ निगेटिव, ये जीरो और ये पॉजिटिव इस तरफ रहता है, ठीक है। ये जस्ट एक क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट पढ़े हैं तो ये एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस अगर मानते हैं और यहाँ जीरो हुआ, ठीक है ना, ये जीरो है तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ जो आप देखेगा पॉजिटिव रहता है, इस तरफ निगेटिव रहता है, ठीक है, ये जानते हैं आप लोग। तो इधर निगेटिव हुआ, इधर पॉजिटिव हुआ, ये जीरो हुआ, ये x जो है x जो रहता है वो a से छोटा रहता है, ये हम बता रहे हैं a क्या है अभी, ठीक है। ये जो x है वो a के इक्वल और ये जो x है वो a से बड़ा। बात क्लियर है। अब देखिए अगर लेफ्ट लिमिट का बात करेंगे, अब यहाँ से मेन फिल्म शुरू हो रहा है। देखिए अगर हम लेफ्ट लिमिट का बात करेंगे तो सिंपली आप लोग ये वाला फॉर्मूला लिखिएगा, ठीक है, लिमिट h टेंस टू जीरो इफ a माइनस h। बात क्लियर है, जिसमें इफ x जो रहेगा वो a से छोटा रहेगा, ये वाला यानी कि लेफ्ट लिमिट है, ठीक है। अब देखिए डी लिमिट, अगर डी लिमिट का बात करेंगे जिसमें x इज इक्वल टू a रहता है, उसमें अगर डी लिमिट आया तो लिमिट h टेंस टू a हो जाएगा, यहाँ h टेंस टू जीरो ना हुआ था तो h टेंस टू a हो जाएगा और एफ एक्स डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए राइट लिमिट, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ a प्लस h, इतना है, जिसमें रहता है x जो रहता है वो बड़ा रहता है a से, ठीक है, यहाँ a है, ये वाला चीज़ जो देख रहे हैं वो a है। बात क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ चलिए फार्मूला जान गए, हालांकि ये फार्मूला आप लोग को समझ में नहीं आया ये मुझे पता है, ठीक है, बट देखते जाइए, देखिए कितना आसानी से आप लोग को समझ में आएगा, जब एग्जाम्पल कीजिएगा ना बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला। देखिए अगर क्या आप लोग को कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, देखिए जैसे इधर कुछ एग्जाम्पल देकर रखें, जैसा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आपको बोलेगा कि एक एफ एक्स दिया है, ठीक है, ये एफ एक्स दिया हुआ है इतना, और बोलेगा कि एक्स इज इक्वल टू 1 पर आप चेक कीजिए। तो आप यहाँ पढ़े हैं एक सर रहता है, दो हाथ रहता है, दो हाथ की तरफ ये जो आप ए देख रहे हैं एक्स जो है वो ए से छोटा है लेफ्ट लिमिट में, ठीक है, एक्स जो है वो ए से छोटा है, ये ए क्या है, वो आपसे बोलेगा कि एक्स इज इक्वल टू 1, ये जो 1 है वो ए है। बात क्लियर है, ठीक है, वो ये ए क्या है, वही चीज एक्स इज इक्वल टू 1, इसमें ए क्या, ये 0 हो गया, इसमें ए क्या 1 और 2 हुआ। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए अब आपको इसमें बोला जाएगा, इसमें आपको चेक करना है कि क्या ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस, यानी कि सातत्य है या फिर सातत्य नहीं है, यानी कि शांतता नहीं है। बात क्लियर है, या आपको चेक करना है, जांच करना है। तो भाई अब कैसे जानेंगे कि ये कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस, इसका जानने का कुछ अलग नियम है। जैसे ये तीन फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, जान चुके हैं, लेफ्ट लिमिट में ये, डायरेक्ट लिमिट में ये और राइट लिमिट में ये होता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर कंटिन्यूअस जांच करना है तो हम कैसे जानेंगे कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। देखिए अगर पहले आपको ये निकालना पड़ेगा लेफ्ट लिमिट, ठीक है, फार्मूला रखकर, फिर आपको डायरेक्ट लिमिट निकालना रहेगा और फिर उसके बाद राइट लिमिट निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आप लोग ये तीनों निकालने के बाद आप तीनों का जो आंसर आने वाला है, अगर ये तीनों का आंसर आपस में इक्वल आता है, ठीक है, यानी कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है।
कहने का मतलब यहाँ देखिए ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ देख रहे हैं इज इक्वल टू एफ ए, ये वाला चीज़ है, और इज इक्वल टू ये वाला चीज़ है, ठीक है, ये वाला चीज़। बात क्लियर है? तो अब देखिए सब आपस में इक्वल है यानी कि कंटिन्यूअस है। कहने का मतलब इसका आंसर और इसका आंसर, तीनों का आंसर अगर इक्वल आता है तो फिर कंटिन्यूअस। अब थोड़ा सा आपके मन में बात आता होगा कि अगर 2 का इक्वल हुआ, 1 का इक्वल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा वो, ठीक है, ये भी तो हो सकता है शायद 2 का इक्वल हुआ और 1 का इक्वल नहीं हुआ, तो 2 का इक्वल है तो क्या हम उसको कंटिन्यूअस कह देंगे? नहीं, उसको कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे। जब भी आना चाहिए तो तीनों का इक्वल आना चाहिए। अगर उसमें से एक भी इक्वल नहीं आता है यानी कि तीनों का आंसर निकालें, अगर तीनों में से एक का भी आंसर अगर अलग आ जाता है तो बस रिजेक्ट, वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। बात क्लियर है? देखिए वही चीज़ यहाँ, ये यही वाला फॉर्मूला, ये डायरेक्ट लिमिट का और ये राइट लिमिट का, और ये तीनों आपस में अगर इक्वल नहीं हुआ या फिर इसमें से कोई एक भी अगर इक्वल नहीं हुआ तो भाई वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। बात क्लियर है? चलिए इतना समझें जो हम लोग के दिमाग में अभी पल्ले नहीं पड़ा है। तो भाई अब देखिए, अब हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल्स, और जो कि यही जो है वो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है। इतना सारा अगर हम सिर्फ आपको इतना ही पढ़ा कर छोड़ देंगे तो भाई आप लोग सिंपली क्या कीजिएगा, कुछ भी नहीं समझ पाइएगा। अगर हम कुछ एग्जाम्पल करा देते हैं तो भाई पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। देखिए एग्जाम्पल, 2 तरह का एग्जाम्पल, एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है, ठीक है। तो पहला तरह का एग्जाम्पल देखिए कैसा रहेगा आपका। पहले बोल रहा है कि आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। एफ एक्स, ये एफ एक्स दिया है जहाँ एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पर। बात क्लियर है? एफ एक्स इज इक्वल टू ये चीज़ दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए इसको चेक कैसे करते हैं कि कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस। देखिए जैसे क्वेश्चन यही ना, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, टेस्ट कंटिन्यूटी एट एफ एक्स, टेस्ट कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि टेस्ट कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1, जहाँ एफ एक्स बराबर दे रहा है इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x माइनस 1 और 3, ये दे रहा है ना। 2x प्लस 1 में लिख रहा है कि इफ़ x जो है वो बड़ा होना चाहिए 1 से, यहाँ लिख रहा है कि x जो है वो छोटा होना चाहिए 1 से, और यहाँ लिख रहा है कि x जो है वो इक्वल होना चाहिए 1 के। बात क्लियर है? अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, यही जो है आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व करेगा। अगर ये ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर देते हैं तो आप पूरा एनसीईआरटी का 5.1 पूरा चट मार जाइएगा। तो यहाँ देखिए कैसे सोल्व करेंगे। टेस्ट करना है 1 पर, ठीक है। तो यहाँ फिर से लिख लेते हैं टेस्ट कंटिन्यूटी यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए टेस्ट कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, इसी पर ना करना है। बात क्लियर है? तो अब देखिए वही एक अपना एक उसका सर लाना है और 2 हाथ लाना है, ठीक है। यानी कि ये हुआ, ये हो जाएगा 2 हाथ और ये बीच में सर, ठीक है, ये सर हुआ। अब देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ x लेस a रहता है, यहाँ होता है x जो है वो बड़ा रहता है a से, और यहाँ होता है x जो है वो a के इक्वल रहता है, ठीक है। ये समझ में आता है? ये रहता है l लिमिट, ये रहता है d लिमिट, ठीक है, ये हुआ d लिमिट और ये हुआ r लिमिट। बात क्लियर है? तो यहाँ जो है x जो है वो a से छोटा है, ये जो है वो d में क्या रहता है, x जो है वो a के इक्वल रहता है, और r लिमिट में क्या रहता है यानी कि राइट लिमिट में x जो है वो a से बड़ा रहता है। यहाँ a क्या है, 1 है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 यानी कि x जो है x इज इक्वल टू a की जगह 1, ठीक है, यानी कि a जो है वो 1 है। यहाँ क्या है a, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। बात क्लियर है? ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं कर रहा x इज इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ वो a है वहाँ 1 करेंगे। अब देखिए अब यहाँ से निकालने वाले हैं लेफ्ट लिमिट में x जो है वो 1, x जो है वो 1 से छोटा है। इस जो आप एफ एक्स यहाँ देख रहे हैं इतना सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें कौन सा ऐसा नंबर देख रहे हैं यानी कि कौन सा यहाँ ऐसा चीज़ है जिसमें x जो है वो 1 से छोटा है। देखिए ये वाला लग रहा है बीच वाला, ठीक है, तो ये वाला चीज़ यहाँ लिखा जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा,
एफ एक्स इज इक्वल टू 2x और -1। बात क्लियर है, ये वाला लिखा गया। अब ये देखिए x जो है वो a से बड़ा है, यानी कि ये वाला, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 ऐसा लिखा गया। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट लिमिट, यानी कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, 3 है यहाँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 ऐसा हो गया। बात क्लियर है। अब जांच करने का बस एक ही नियम है। देखिए अगर हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हम आपको बताएं, ये आपको निकालना फार्मूला रखकर, फिर डी लिमिट निकालना है, फिर आर लिमिट निकालना है, और ये तीनों का फार्मूला यहाँ है, और ये तीनों को आपस में मिलाना है कि क्या ये तीनों का आंसर एक आ रहा है, एक आ रहा है तब फिर कंटिन्यूस, नहीं आ रहा तब फिर डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो यहाँ देखिए फॉर डी लिमिट, डी लिमिट इट मीन्स डायरेक्ट लिमिट, ठीक है। अब यहाँ डी लिमिट में क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू, जो यहाँ दिया गया है 1, ठीक है, x टेंस टू a होता है यहाँ, ठीक है, x टेंस टू a, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए x टेंस टू a। अब यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं x टेंस टू a, देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं हम लोग डी लिमिट कर रहे हैं, x टेंस टू a, ठीक है, और एफ एक्स, यानी कि x टेंस टू a, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या दिया है, 3 दिया है, यानी कि 3। बात क्लियर है, यानी कि x टेंस टू a, यानी कि 1 है, यहाँ a की जगह 1 लिखते हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल, जो ये पहला एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज कर सकता है, बट ये सेकेंड एग्जाम्पल जो करेंगे बहुत ही क्लियर होगा। देखिए यहाँ 1 है, यानी कि x टेंस टू 1, अब यहाँ तो कोई x नहीं है, यानी कि इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 3। फॉर एल लिमिट, फॉर एल और लिमिट, ठीक है। तो एल लिमिट के लिए क्या हम लोग फार्मूला जानते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ a नहीं रहता है, a रहेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, या डी लिमिट में था कि लिमिट x टेंस टू a था, इसलिए यहाँ a की जगह 1 हो गया, बट यहाँ 0 ही रहेगा, जब रहेगा तो 0 रहेगा, फार्मूला ही, ठीक है। तो f a प्लस h रहता है, a माइनस h, ठीक है ना। तो देखिए पहले आर लिमिट का निकालते हैं, ठीक है, आर लिमिट का निकालते हैं। तो ये हुआ a प्लस एच, ऐसा हुआ। बात क्लियर है। तो अब यहाँ देखिए a यहाँ क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं a इज इक्वल टू यहाँ 1 है, तो इस a की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। बात क्लियर, ठीक है। अब यहाँ देखिए f 1 प्लस एच, अब यहाँ पर ही बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। देखिए f 1 प्लस एच है, ये राइट लिमिट का बात हो रहा है, यानी कि इसका बात हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 है, ठीक है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं f और x की जगह क्या है, x की जगह 1 + h है, तो यहाँ f यहाँ x है, यहाँ 2x, यहाँ भी x हो गया, ठीक है, यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ 1 + h अगर आया है तो इस x की जगह क्या होगा, 1 + h होगा। बात क्लियर, यानी कि अब यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और f1 + h, एफ एक्स इज इक्वल टू इतना दिया है, ठीक है। तो x की जगह पर यहाँ है 1 + h, ध्यान समझिएगा यहाँ 1 + h है, यानी कि इस x की जगह क्या हो जाएगा, 1 + h, यानी कि ये हुआ 2 और 1 + h, 1 + h + 1, ये वाला चीज़ लिख दिए। बात क्लियर है, यानी कि अब यहाँ देखिए अब h इज इक्वल टू यहाँ 0, तो इस h की जगह अब 0 बैठाते हैं, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 1 + h 0 का रहा है, यानी कि h जो है वो 0 की तरफ झुका हुआ है, बहुत नज़दीक है, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक h जो है वो लगभग 0 ही हो गया है, मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली वो 0 ही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ h 0 लिख दिए, इज इक्वल टू, अब यहाँ डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ, ठीक है, तो ये हुआ 2 इंटू 1 + 0 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू इसका 2 आंसर आया, ठीक है। यहाँ आप लोग देखिएगा कि यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा +1, यानी कि 2 इंटू 1 और +1 इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि इसका 3 आंसर आया। बात क्लियर। अब देखिए लेफ्ट लिमिट का बात करते हैं, फॉर एल लिमिट, फॉर एल लिमिट में क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a - h, यही ना होता है, f a - h, ऐसा होता है।
यानी कि इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 तो होगा ही, और f a की जगह क्या हो जाएगा 1, जो कि क्वेश्चन में ही बोल रहा है, और माइनस h के जगह, देखिए h के जगह अभी h ही लिखते हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और f, देखिए यहाँ जो h है अभी हम लोग 0 नहीं लिख सकते हैं यहाँ। अब देखिए लेफ्ट लिमिट को मिला, ये क्या लिख रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है यहाँ, ठीक है। अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x है, ठीक है। यहाँ f x की जगह क्या है 1 माइनस एच है, तो यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस एच, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस एच और माइनस 1, ऐसा होगा, ठीक है। सॉल्यूशन इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और 2 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या हुआ 1। बात क्लियर है। तो यहाँ देखिए यहाँ 1 आया, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है, तो दो तो इक्वल आ रहा है बट एक अलग आ रहा है, यानी कि ये क्या है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पर ही ना डिसकंटिन्यूअस है, जो कि चेक करने के लिए कह रहा था, और ये हुआ इसका आंसर। बात क्लियर है ना। यानी कि हिंदी मीडियम वाले कैसे लिख सकते हैं, अतः एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर क्या है संतत्य नहीं है। बात क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि जो हम एग्जाम्पल कराए हैं, ठीक है, उसका नंबर 1 है। अब देखें नंबर 2 करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको इरेज करते हैं और उसके बाद देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, टेस्ट कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये ना कह रहा है, और एफ एक्स दिया है ये चीज़, ठीक है। बोल रहा है एक्स स्क्वायर इफ, यदि एक्स जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। और दूसरा 0 जो दे रहा है यदि एक्स बराबर 0, ठीक है। तो आप कहिएगा कि हम लोग पढ़े हैं कि लेफ्ट लिमिट में छोटा रहता है, ठीक है, एक्स छोटा रहता है ए से, और राइट लिमिट में पढ़े हैं कि एक्स जो है वो बड़ा रहता है ए से। तो यहाँ इज़ नॉट इक्वल टू का साइन किधर से आ गया, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ इज़ नॉट इक्वल टू है, यानी कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। एक्स जो है वो 0 का इक्वल नहीं है, यानी कि कहने का मतलब कि एक्स जो है वो या तो 0 से बड़ा है, या तो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, या तो वो 0 से छोटा है, यानी कि -1 -2 कुछ हो सकता है, ठीक है, बट 0 नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ देखिए दो सिचुएशन आ जाता है, एक्स जो है वो 0 से बड़ा है, और दूसरा सिचुएशन यहाँ आ रहा है एक्स जो है वो 0 से छोटा है, ठीक है। ये आप लोग खुद से समझना पड़ेगा यहाँ। बात क्लियर है। तो अब इसको देखिए सोल्व करने वाले हैं, कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ये रहा क्वेश्चन। तो अब यहाँ जो आप देख रहे हैं, यानी कि ये तो सिचुएशन आप लोग जान गए, ये वाला चीज़, ये वाला सिचुएशन, एक्स जो है वो या तो 0 से बड़ा है, या फिर एक्स जो है वो या तो 0 से छोटा है। बात क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए टेस्ट कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू ए, जो ए जहाँ लिख रहे थे, यानी कि ए इज इक्वल टू यहाँ 0 है, यानी कि इसका 0 कहने का मतलब यहाँ a बराबर 0 है कहने का मतलब, ठीक है। यानी कि a इज इक्वल टू यहाँ क्या है 0, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ। तो अब देखिए टेस्ट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, टेस्ट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। देखिए वही 2 हाथ एक सर, ये रहा इसका 2 हाथ, और ये रहा एक सर, ठीक है। तो ये लेफ्ट लिमिट जिसमें x जो रहता था वो 0 से छोटा रहता था, यानी कि a से छोटा, यानी कि a यहाँ क्या है 0, तो 0 से छोटा, x जो है वो 0 से बड़ा यहाँ रहता था, और यहाँ x इज इक्वल टू 0, जो कि ये डी लिमिट है, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल है ये आप लोग यहाँ से अब समझना शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि इससे पहले एग्जाम्पल मेरे ख्याल से कोई बहुत स्टूडेंट समझे होंगे, बहुत स्टूडेंट नहीं भी समझे होंगे, क्योंकि वो बहुत शुरू वाला एग्जाम्पल था, ठीक है। अब ये देखिए सेकंड से आप लोग का सब माइंड में इंटर करेगा जितना भी हम अब बताने वाले हैं। यहाँ देखिए यहाँ जो है x इज इक्वल टू 0, यहाँ x इज इक्वल टू 0 पर क्या कह रहा है 2x, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू ये वाला एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 0 पर, तो ये हुआ 2x। इस इन दोनों जगह क्या लिखाएगा, यहाँ देखिए कह रहा था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
यदि x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा, x जो है वो 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। बात क्लियर है? यानी कि ये दोनों जगह यही चीज़ लिखा गया एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दोनों जगह यही चीज़ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये तो पता ही चल रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। बात क्लियर है? अब यहाँ देखिए, अब कंटिन्यूटी यानी कि जो एफ एक्स दिया गया है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, ये चेक करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा डी लिमिट, आर लिमिट और एल लिमिट। अगर ये तीनों का आंसर इक्वल आता है यानी कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। बात क्लियर है? तो निकालते हैं। चूंकि डी लिमिट फार्मूला इज इक्वल टू लिमिट क्या होता है, देखिए यहाँ 2x है, ठीक है, तो 2x है, यहाँ हम लोग जानते हैं x टेंस टू a यानी कि 0, ये हुआ 2x, डायरेक्ट यहाँ 2x लिखते हैं क्योंकि fx होता है। लिमिट x टेंस टू a, fx यहाँ होता है e की जगह 0 और fx की जगह fx इज इक्वल टू इतना दिया है, इज इक्वल टू यहाँ डायरेक्ट 0 चढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ 2x है, ठीक है, ये हुआ 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ये 0 आ चुका। अब ये देखिए फॉर एल लिमिट, फॉर एल या आर कोई भी चलिए, आर लिमिट ही चलते हैं, ठीक है, फॉर आर लिमिट इज इक्वल टू क्या होता है इसका फॉर्मूला, लिमिट, अब यहाँ एच एक्स नहीं आएगा, एच आएगा, देखिए एच टेंस टू, यहाँ तो 0 रहता ही है, ठीक है, अगर यहाँ नहीं भी रहेगा, यहाँ 1 2 3 4 भी रहेगा तो ये रहेगा 0, ठीक है, ये ए नहीं रहता, इसका वैल्यू ही 0 रहता है, एच टेंस टू 0, या ये रहता है एफ ए प्लस एच, ऐसा रहता है, यानी कि लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ए की जगह 0, ये ए है, यानी कि ए की जगह 0 प्लस एच। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ माइंड लगाइएगा, देखिए यहाँ 0 हो चुका है, यहाँ जो आप देख रहे हैं एफ 0 प्लस एच है, यहाँ एफ एक्स है, ठीक है, अगर यहाँ एफ इसके अंदर जो है वो x है तो बाहर भी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ x देख रहे हैं, ठीक है, बट अगर आप यहाँ देखेगा तो कि f और ये 0 प्लस एच है, यानी कि x, यहाँ x था, यहाँ इस जगह x है, बट यहाँ 0 प्लस एच है, ठीक है, यानी कि अब इसका जो आंसर आएगा यहाँ एक्स स्क्वायर आए, यहाँ x था तब, तो यहाँ 0 प्लस एच है, यानी कि 0 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो ये हुआ इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो गया एक्स स्क्वायर यानी कि 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। बात क्लियर है? यानी कि इज इक्वल टू, अब ये 0 यहाँ बैठा सकते हैं, ठीक है, यानी कि 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए ये दोनों इक्वल आ गया, यानी कि लगभग मेरे ख्याल से हो भी सकता है। करते हैं अब एल लिमिट निकालते हैं, अगर ये इक्वल आए यानी कि ये कंटिन्यूअस है, तो फॉर एल लिमिट, फॉर एल और लिमिट, फॉर एल लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 होता है, एफ और ये ए माइनस एच होता है। बात क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ देखिए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ए की जगह क्या हो जाएगा 0 जो कि दिया हुआ है, एफ 0 माइनस एच। अब यहाँ देखिए यहाँ एफ एक्स, यहाँ एक्स दिया है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, अगर इस एक्स के जगह 0 माइनस एच है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर, तो 0 माइनस एच तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। बात क्लियर? यानी कि इज इक्वल टू, अब ये एच टेंस टू 0 दिया है ना, एच टेंस टू 0, अब ये 0 यहाँ बैठ जाएगा, यानी कि 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बात क्लियर? अब यहाँ देख रहे हैं कि डी लिमिट भी 0 आ रहा है, आर लिमिट भी 0 आ रहा है और एल लिमिट भी 0 आ रहा है, यानी कि अब इस फंक्शन को क्या कहेंगे, hence if x is continuous at x is equal to 0। बात क्लियर है? ये हुआ आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि टेस्ट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, यहाँ दो दे दिया है, या x आपको, यानी कि इसमें 2 तरह का क्वेश्चन है, 2 बार आपको ऐसा करना पड़ेगा। जैसे इसमें एक ही क्वेश्चन आता था, यहाँ x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, आप 0 पर चेक कर देते थे कि कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, बट यहाँ 2 क्वेश्चन है, यानी कि पहला आपको चेक करना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी है या नहीं, ठीक है, और दूसरा आपको चेक करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 2 पर। बात क्लियर है? यानी कि 2 क्वेश्चन और दोनों को अलग अलग बनाएंगे।
समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ये चीज़ दिया है और यदि दे कर दिया है एक्स स्क्वायर रहेगा यदि इफ 1 लेस एक्स लेस 2, ठीक है। और यहाँ 2x ये इफ 2 लेस इज इक्वल टू एक्स लेस इज इक्वल टू 1, ये देखिए लेस एक्स है, ठीक है, यानी कि 1 जो है वो लेस एक्स, यानी कि x जो है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इसका कहने का मतलब यहाँ देखिए x जो है वो 2 से बड़ा है या फिर 2 के इक्वल भी है, यहाँ इक्वल का साइन दे रहा है, और ये x जो है वो 1 से छोटा है या फिर 1 से इक्वल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल करते हैं इसको। देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए टेस्ट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, ठीक है। और ये इन दोनों में से हम किसी एक पर ही करने वाला है, चलिए हम इस पर करेंगे, ठीक है ना। और ये आप लोग खुद से कीजिएगा ये वाला x इज इक्वल टू 2 पर, और कर देखिए क्या आंसर आ पाता है, निकल पाता है इसका आंसर। तो x इज इक्वल टू 1 पर करने वाले हैं, बात क्लियर है। तो कंटिन्यूटी चेक करना है, एफ एक्स दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे रहा है एक्स स्क्वायर इफ 1 लेस एक्स और लेस 2, ठीक है। और फिर दे रहा है 2x इफ 2 लेस इज इक्वल टू एक्स और लेस इज इक्वल टू 1, ठीक है। यह आपका फंक्शन। अब देखिए इसको चेक करना है दो बार, पहला आपको f1 पर और दूसरा आपको 2 पर, ठीक है। कैसे करेंगे, तो 1 पर करना है टेस्ट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, टेस्ट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पर पहले सोल्व कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो वही 2 हाथ और 1 सर, तो ये रहा x इज इक्वल टू 1 पर ना, यानी कि अब जो यहाँ होगा x इज इक्वल टू 1 पर हम लोग चेक कर रहे हैं, यानी कि अब यहाँ जो है a इज इक्वल टू यहाँ हम लोग 1 लिए हैं, a इज इक्वल टू 1 यहाँ हम लोग रखे हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं, यानी कि 1 जो है x इज इक्वल टू a यहाँ लिखते थे, तो a इज इक्वल टू 1 है यहाँ x लेस 1 और ये x ग्रेटर 1 राइट लिमिट में। तो अब यहाँ हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू ये है 2x, और ये है एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ भी 2x हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब आप कहिए कि ये दोनों जगह एक जैसा क्यों, ये यहाँ ये अलग क्यों, ठीक है। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए पहले 1 का पार्ट निकालिए, ये वाला ये पहला 1 है, ठीक है, ये दूसरा 1 है। तो आप यहाँ देखिएगा कि x जो है वो 1 जो है वो x से छोटा है, यानी कि इसको हम लोग एक बार और लिख सकते हैं, x जो है वो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यहाँ का रहा x जो है वो 1 से बड़ा है, यहाँ भी तो x जो है वो 1 से बड़ा है, बात क्लियर है। यहाँ देखिए यहाँ का रहा x जो है वो 1 से छोटा है या फिर 1 के इक्वल है, तो 1 से छोटा वाला ये लिखाएगा, देखिए 1 से छोटा वाला x जो है वो 1 से छोटा है, ठीक है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, छोटा है तो पता चल रहा है, तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, देखिए इस जगह होगा 2x, यहाँ क्या होगा x इज इक्वल टू 1 की जगह 1 की जगह भी 2x, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए ये सिर्फ x जो है वो 1 से बड़ा है, यानी कि 1 से बड़ा है ये वाला चीज़, ये हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर, बात क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ करने वाले हैं हम लोग फॉर डी लिमिट के लिए इज इक्वल टू लिमिट, ये हो गया x टेंस टू 1, ए होता है x टेंस टू a, यानी कि x टेंस टू 1, और यहाँ एफ एक्स क्या है 2x, x के जगह 1 रखिए, यहाँ डायरेक्ट डी लिमिट में डायरेक्ट रखा था 2 इंटू 1 इज इक्वल टू ये हुआ 2, बात क्लियर। अब देखिए फॉर आर लिमिट देखिए इज इक्वल टू लिमिट, ये हुआ h टेंस टू 0, ठीक है, आर लिमिट में ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ x है तो यहाँ x, अगर
इसका फॉर्मूला होता है एफ 1+1 है 1+h, ठीक है। यानी कि यहाँ 2f इंटू इतना है, यहाँ x है तो यहाँ x रखा है, यहाँ 1+h है तो 1+h का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और 1+h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 0 यहाँ बैठ सकता है, 1+0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा कि ये इसका 1 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, यहाँ पर ही खत्म, ठीक है। यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसलिए या फिर हेंस लिख सकते हैं, हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। बात क्लियर है। अब अगर आपको x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना रहेगा तो फिर वही टेस्ट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, इसका सिर्फ हम आपको जो ये वाला चीज़ है 2 हाथ और 1 पैर वाला वो आपको बनाकर दिखा देते हैं और उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा टेस्ट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 पर कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 पर कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए फिर यहाँ हो गया, ये हुआ और यहाँ देखिए ये होगा x लेस टू, ये x ग्रेटर टू और x इज इक्वल टू 2 जो कि d लिमिट है, ठीक है। और ये l लिमिट, ये r लिमिट। बात क्लियर है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं x जो है वो 2 से छोटा है, यानी कि 2 से छोटा है वाला में x स्क्वायर होगा, यहाँ क्या होगा, ये हुआ x स्क्वायर, एफ x इज इक्वल टू यहाँ x स्क्वायर हुआ। अब यहाँ देखिए 2 जो है ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला 2 जो है वो, यानी कि यहाँ देखिए x जो है वो 2 से बड़ा है या फिर 2 के इक्वल है, यानी कि x जो है वो 2 से बड़ा है, 2 से ऐसे लिखा है देखिए 2 जो है वो x से छोटा है या फिर इक्वल है, ठीक है। यानी कि x जो है वो बड़ा है या फिर इक्वल है 2 से, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। ये देखिए अब यहाँ कह रहा है कि 2 जो है वो x से छोटा है या फिर 2 के इक्वल है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं x जो है वो 2 से बड़ा है या फिर इक्वल है इसके, ठीक है। यानी कि बड़ा और इक्वल वाला में 2x लिखाएगा, यानी कि बड़ा और इक्वल वाला में एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ 2x आएगा और यहाँ भी एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा 2x। बात क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन लिख दीजिएगा यहाँ से, डू योर सेल्फ, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कहिएगा कि इसमें लिखा है टेस्ट कंटिन्यूटी, ठीक है, और एफ एक्स दिया है ये चीज़। तो आपको अब इसमें लिखना है कि किस किस पर चेक करना है और फिर आपको चेक करके दिखाना है। तो आप कहिए कि यहाँ चेक करने वाला दिया क्यों नहीं है, ठीक है। तो देखिए चेक करने वाला यहाँ अगर नहीं दिया है तो आप लोग यहाँ से चूज भी कर सकते हैं। अब भाई कैसे चूज करेंगे, ठीक है, ये भी तो मालूम रहना चाहिए कैसे चूज। देखिए कंटिन्यूटी चेक करना है, यहाँ 0 दिखाई दे रहा है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक है। 0 1 2 3 4 ये सब पर आपको चेक करना है, कहने का मतलब। बात क्लियर है। तो चेक करेंगे ऐसे ही, पहले 1 पर 0 पर, फिर 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर, यानी कि इधर जितना भी आपको नंबर लिखा रहेगा बस उस पर चेक कर देना है, सब आपको चेकिंग करने के लिए रहेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सिर्फ एक पर हम आपको चेक करके 0 पर चेक करके दिखा रहा है, बहुत ही सिंपल है ये, वो सबसे भी सिंपल है। देखिए जैसे यहाँ बोल रहा है कि एफ एक्स दिया, टेस्ट करना है, 4th क्वेश्चन है, टेस्ट कंटिन्यूटी एट एक्स एफ एक्स इज एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर होगा। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अगर इसमें इधर उधर 5 भी रहता तो हम यहाँ 5 भी लिखते हैं। ये 1 पर x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 पर, ठीक है। तो पहला आपको चेक कर दिखाते हैं, टेस्ट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। 0 पर पहले करते हैं, 1 बाद में, ठीक है ना। ये सब तो आप लोग खुद से कर लीजिए, ये ठीक है, खुद से कीजिएगा, इसको हम आपको समझा रहे हैं। देखिए तो चेक करना है पहले तो वही 2 हाथ और 1 सर, तो ये रहा
यहाँ रहेगा ये जीरो है, यानी कि x लेस जीरो, ये x इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ हो जाएगा x ग्रेटर जीरो। बात क्लियर है। अब यहाँ देखिए ये बोल रहा है एफ एक्स यहाँ क्या दिया है, जीरो। आप पहले खोजिए, यहाँ जीरो है और यहाँ जीरो है, ठीक है, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो। पहला बोल रहा है कि x जो है वो जीरो से बड़ा है, बड़ा वाला में लिख देते हैं 2, ये एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ होगा 2, ठीक है, तो ये हुआ 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 2। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा ये जीरो है, ठीक है, यानी कि x जो है वो जीरो से छोटा है या फिर इक्वल है, यानी कि इक्वल और छोटा वाला में 3 लिखाएगा, तो x इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 3, और यहाँ भी एफ एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ अब डायरेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला यहाँ डायरेक्ट आंसर दिया गया। देखिए ये 3 है, इसका आंसर 3 आ रहा है, इसका आंसर 3, इसका आंसर 2, यानी कि आपस में तो ये दोनों इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, यानी कि कहने का मतलब डिसकंटिन्यूअस है, इम्प्लाइज डैट डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है, ये रहा आंसर। तो ऐसे ही आप लोग इस पर भी निकाल लीजिएगा, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी, सब पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक यानी कि टाइप 1 खत्म। अब देखिए यहाँ टाइप 2 यहाँ से शुरू होता है। तो टाइप 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अब यहाँ k का फाइंड करना है वैल्यू, ठीक है, और एफ एक्स, जहाँ एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, जहाँ एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन यहाँ पहले ही दे दिया है कि, अब यहाँ देखिए ये जो दिया गया है वो पहले ही दे दिया गया है कि ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो चेक करते हैं कंटिन्यूस फंक्शन है तो बहुत ही सिंपल ये है। तो यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन। तो अब यहाँ क्या होगा, देखिए पहले क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हुआ 2x प्लस 3 और ये kx प्लस 1, ठीक है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 1 और इफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये दे रहा है। तो अब इसको चेक करना है, देखें कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल ये भी है। तो यहाँ देखें पहले चेक कर रहे हैं आपको किस पर, यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि टेस्ट करना है 1 पर, ठीक है। तो 1 पर पहले हम लोग यहाँ कुछ टेस्ट जानते ही हैं, कंटिन्यूटी कंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू 1 पर दिया गया है। तो दिया गया है यानी कि कह रहा है चूँकि सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, ये दिया गया है ना, यानी कि अब पहले इसको बना लेते हैं, ये 2 हाथ और 1 पैर वाला, ठीक है, 2 हाथ और 1 सर, यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा x लेस 1 होता है, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 होता है और x ग्रेटर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू लेस 1, इज नॉट इक्वल टू 1 हो रहा है, यानी कि इसका कहने का मतलब x लेस 1 होगा या फिर x ग्रेटर 1 होगा, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, यानी कि ये दोनों की जगह 2x प्लस 1 लिखाएगा। तो ये हो गया 2x प्लस 1, यहाँ भी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू kx प्लस 1, kx प्लस 1। बात क्लियर है। तो अब यहाँ देखिए बाई फार्मूला क्या जो कि हम लोग जानते हैं, फॉर डी लिमिट के अनुसार इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू 1, a 1 है, यानी कि x टेंस टू 1 kx प्लस 1, ये डी लिमिट है, ठीक है। तो इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, k x की जगह 1, k इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1, चलिए ये आ गया, ठीक है। दूसरा फॉर आर लिमिट, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ हो जाएगा h होता है, h टेंस टू 0 होता है, जब होगा तो यही रहेगा, और ये होगा f 1 प्लस h ऐसा रहता है, ठीक है, यानी कि इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और f 1 प्लस h, यानी कि यहाँ देखिए
ये वाला कर रहे हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 दिया है, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x है। लेकिन अगर यहाँ 1 प्लस एच, एक्स अगर 1 प्लस एच लिखते हैं तो इस x की जगह 1 प्लस एच होगा। ठीक है, वही चीज़ लिखते हैं हम। तो ये देखिए वही चीज़ लिख रहे हैं। ये हुआ 2 इंटू 1 प्लस एच और प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इस एच की जगह 0, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1। ठीक है, ये हुआ 2 प्लस, यहाँ देखिए ये आप देख रहे हैं 2x प्लस 3 है। ठीक है, तो इसको हम 1 कर या 3 कोई आप चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको 3 ही रहने देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हो गया था गलत, तो ये हुआ 3। ठीक है, यानी कि यहाँ भी हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए ये हुआ 2 इंटू 1 2 और ये क्या हुआ 3, यानी कि प्लस 3 इज इक्वल टू 5 यहाँ आ गया। अब देखिए फॉर एल लिमिट, फॉर एल और लिमिट, तो इज इक्वल टू लिमिट फार्मूला h टेंस टू 0 इफ 1 माइनस एच होता है, 1 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, इसके जगह क्या होगा 1 माइनस एच, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3। बात क्लियर है? तो इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 0 और प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 और प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इसका भी 5 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों 5 आ गया है। अगर आप ये नहीं भी निकालते हैं तो भी हो जाता। ठीक है, तो पहले ही बोल रहा है कि ये तो कंटिन्यूअस है, ये तो पता है ये दोनों 5 आया है, तो ये भी आपस में इक्वल। अगर आप ये चीज़ नहीं भी निकालते, ये हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए निकाल दिया कि ये भी 5 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं भी निकालते हैं तो काम हो जाता है, क्योंकि शुरू में ही बोल दिया कि ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है यानी कि तीनों का आंसर इक्वल आने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ आ चुका है सिंस implies that if x is continuous at x is equal to 1 is continuous at x is equal to 1। ठीक है, यानी कहने का मतलब implies that k प्लस 1, इसका जो आंसर है k प्लस 1 जो आया है वो 5 के इक्वल है। ठीक है, यानी k प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ये कह रहा है, यानी कि इसलिए k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, जो कि हम लोग को वैल्यू फाइंड करना था कहीं का, यहाँ देख लीजिए, यहाँ वैल्यू फाइंड करना था के का, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और ये रहा आपके सामने के का आंसर, ये रहा के इज इक्वल टू 4, ये आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये जो पूरा है वो कंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूटी संतति का ये बेसिक थ्योरी क्लियर है। तो बस यहीं तक रहने देते हैं, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया है और इस वीडियो से कुछ सीख मिला, ठीक है, तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन आता होगा उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और नीचे सब्सक्राइब बटन आता होगा रेड कलर का, क्लिक करके बगल में बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, और जितना भी हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को। बस बाय।